कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी नवजोत सिंह सिद्धू पर मेहरबान होती नजर आ रही है। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का झुकाव है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर की दाल फिलहाल गलती तो नजर नहीं आ रही। कैप्टन अमरिंदर जिस तरह से फिलहाल लड़ते दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी लड़ाई कैप्टन अमरिंदर जो लड़ रहे हैं, इसे देखते हुए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी ये रणनीति बना रही हैं कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद इसका फ़ायदा हो। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अब नवजोत सिंह सिद्धू से अपना किया हुआ वायदा भी निभा सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से काफ़ी समय पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात पर खुलकर कह दिया था कि पार्टी के अंदर उन्हें बड़ी जगह मिलनी चाहिए, इसके साथ ही साथ पंजाब कैबिनेट में भी जगह मिलनी चाहिए। लेकिन उस समय देखने को मिला था कि कैप्टन अमरिंदर ने सीधे तौर पर सोनिया गांधी की बातों को मानने से मना कर दिया था और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ जाकर भी काम करते नजर आ रहे थे। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर का रुख धीरे धीरे नरम पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी आलाकमान का दबाव सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर पर पड़ गया है। पार्टी आलाकमान का दबाव पड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर के रुख जो है वो थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह से पार्टी आलाकमान का साथ मिल रहा है, ये साफ तौर पर पता चलता है कि पंजाब में बड़े स्तर पर बहुत बड़े फेरबदल की कोशिश भी की जा रही है। हाल ही में अगर देखा जाए तो सुनील जाखड़ को उनके पद से हटाकर वहां पर बड़े नेता को जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया था। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हाल ही में बीते कुछ समय पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा, इसे देखते हुए पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी अब आगामी चुनाव पर पूरा फोकस कर रही है। इसीलिए वो इन चुनाव पर किसी भी कीमत पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात आसानी से समझती हैं कि अगर ढिलाई बरती गई तो इसका बहुत बड़ा जो भुगतान है वो उन्हें ही करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि चुनावों का जो दौर है वो अगले साल से शुरू होने वाला है और ये चुनावी दौर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के अलावा पार्टी के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी इस वक्त पूरी तरह से निगाहें बनाए हुए हैं कि आखिरकार चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई की वजह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का ध्यान पूरी तरह पंजाब की तरफ है। हालांकि राजस्थान में भी स्थितियां गड़बड़ाती नजर आ रही, तो वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने अपना अलग तेवर दिखाना शुरू कर दिया है और शिवसेना जिस तरह से एक मजबूत गठबंधन की बात कर रही है, इससे भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। क्योंकि बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिस तरह पीएम मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दे रही थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने ही अंदरूनी स्थितियों को संभालती नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे बहुत से नेता हैं जो फिलहाल पार्टी की आलाकमान सोनिया गांधी से नाराज़ बताए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी ने अलग थलग करके रख रखा है, जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद, राज बब्बर जैसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी में बदलाव की बात की थी, जिन्होंने पार्टी को नए तौर पर बेहतर तरीके से शुरुआत करने की बात की थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी केवल उन्हीं नेताओं को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं जो केवल राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है और अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब में आसार अब बहुत ज़्यादा दिखते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जो बीते काफ़ी समय से
ये बात कर रहे थे कि पंजाब कैबिनेट में बड़ी जगह दी जाए। और साफ तौर पर देखा जाए तो कुछ समय पहले नवजोत सिंह सिद्धू तो खुलकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद भी सिद्धू के नरम जो है रुख वो नरम दिखते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ कर चुके हैं कि केवल उनके बॉस राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी हैं। इससे साफ पता चलता है कि सिद्धू जो है वो कैप्टन अमरिंदर को अपना सीएम नहीं मानते, वो पंजाब का सीएम नहीं मानते। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच 36 का आंकड़ा दिखता नजर आ रहा है। और कैप्टन अमरिंदर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धू को कांग्रेस से बाहर निकाला जाए, तो नवजोत सिंह सिद्धू ये कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन को सीएम के पद से हटाया जाए। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर दोनों फिलहाल अपनी स्थिति को मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंजाब चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले पंजाब की जनता भी ये बात समझ रही है कि किस तरह से कांग्रेस अपने ही फुटमस में दिखती नजर आ रही है। यहाँ अपने ही मंत्री आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगामी समय में क्या जो है पार्टी के लिए वो बड़ा काम करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब चुनाव में देखने को मिल रहा है कि स्थितियां बहुत ज़्यादा अलग तो हो ही चुकी हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां अब ये बता रही हैं कि आगामी समय के अंदर कांग्रेस पार्टी को कई बड़े तरीके से झटका लग सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो मजबूत पिलर थे वो पूरी तरह हिल चुके हैं, और कांग्रेस जो है कुछ ऐसे पिलर्स पर खड़ी है जो फिलहाल हिलते डुलते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में अगर सचिन पायलट कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं तो गहलोत की सरकार गिरनी तय है। और अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कैप्टन अमरिंदर का जो राजनीतिक कद है वो कहीं ना कहीं घटता नजर आएगा। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। अगर बात करें तो चुनावी रणनीति तो छोड़िए, फिलहाल अपनी जो रणनीतियां हैं कांग्रेस की वो भी पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं जिन राज्यों में कांग्रेस की टूटने की, वहाँ स्थितियां ठीक हो जाएं, बाकी इसके आगे की रणनीति बाद में बनाई जाएगी। यानी कि अगर कहा जाए तो साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस तरह धीरे धीरे टूटती नजर आई है, उसका रुख ये हो चुका है कि पार्टी अब मुट्ठी भर रह गई है, यानी कि सिमटती नजर आ रही है। हाल ही में देखने को मिला था कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने यह तक कह दिया था कि पार्टी में अगर इसी तरह से भाई भतीजावाद चलता रहेगा तो कांग्रेस आगामी समय के अंदर पूरी तरह ही गायब हो जाएगी और क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के कई बड़ी नेताओं ने इस तरह का इशारा किया, क्या ये इशारा सही में आगामी समय के अंदर सच हो जाएगा और क्या कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब पूरी तरह सिमट जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो कई विपक्षी पार्टियां जहां मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं, तो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह सिमटती नजर आई है और पार्टी में चल रही गुटबाजी का फर्क भी देखने को मिला है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।